नमस्कार दोस्तों। आज हमारी क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 1.1 कंप्लीट करा चुके हैं। सेट थ्योरी का सेक्शन चल रहा है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक, सेट ऑफ ऑड नेचुरल set of odd natural numbers divisible by 2. Okay, so odd numbers never divisible by 2, क्योंकि odd number 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड होंगे? कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 0, मीन्स कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला। पहला क्या हो गया? ये हमारा, यस, दिस इज बाई लिख दिया मैंने, मीन्स ये दिस इज एम्प्टी सेट। क्लियर। सो सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, सबसे छोटा लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। क्लियर। तो सेट ऑफ इवन मतलब 2 इवन भी है, तो इवन प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? 1। एक एलिमेंट इसमें हो जाएगा। इवन और प्राइम एक नंबर होता है, उसको होता है 2। इसका मतलब इस सेट में एलिमेंट्स के नंबर कितने हो जाएंगे? 2, 1 एलिमेंट हो जाएगा। और तो ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। मैंने इस पे सामने लिख दिया n, मीन्स नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, 1 से स्टार्ट होते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, यू नो। सो नेक्स्ट कंडीशन इसमें दे रखा है कि बी number and x is greater than 5 and x is less than 5 and x is greater than 7। अब आप बताइए, जो 5 से छोटा हो एलिमेंट, लेस हो, है ना, और 7 से ग्रेटर हो, ऐसा कोई एलिमेंट है? भाई 7 से बड़े जो भी ग्रेटर नंबर होंगे वो क्या होंगे? 8, 9, 10 एंड सो ऑन। और 5 से जो लेस होंगे वे नंबर क्या होंगे? 4, 3, 2, 1। ओके, तो ऐसा कोई नंबर जो इस कंडीशन को फॉलो करे, कोई भी नहीं। इसका मतलब ये भी कैसा सेट है? दिस सेट इज ऑल्सो ए नल सेट। मैंने वाई लिख दिया, यस। वाई such that y is a point common to any two parallel line। parallel line का common point, parallel lines, parallel line, parallel line, you know, two lines are parallel means which never intersect each other। ऐसी लाइन पैरेलल होती हैं जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट या काटती नहीं है। काटने का मतलब, इंटरसेक्ट करने का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे दोनों मिल जाएं। क्लियर। तो जब पैरेलल लाइन मिलती नहीं है तो उनका कॉमन पॉइंट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब इस सेट में कितने पॉइंट निकल के आएंगे? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया, यस। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट मतलब जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट। और जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं वो सेट क्या होंगे? आपके इनफाइनाइट होंगे। क्लियर। तो पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो मंथ्स ऑफ ईयर में कितने, सॉरी, ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। तो ये काउंटेबल है कि नहीं? यस, दिस इज काउंटेबल। तो ये सेट कैसा होगा? फाइनाइट होगा। कैसा होगा भाई? फाइनाइट। इसके सामने लिख देते हैं
है फाइनाइट। क्लियर। अच्छा, अब सेकंड में जो दे रखा है वो क्या है, 1 2 3 फिर डॉट 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 डॉट, मीन्स हमको अब ये पता नहीं कि लास्ट एलिमेंट इसमें क्या है, मतलब अनकाउंटेबल है, तो दिस इज नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट, आई लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100, तो फिक्स हो गया। इसमें 1 to 100 मार्क्स हैं, सॉरी नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दिस सेट इज फाइनाइट। क्लियर भाई, 100 एलिमेंट हो गए, लास्ट लिमिट पता है इसकी 100 है। क्लियर। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, अब 100 पॉजिटिव इंटीजर 100 से ग्रेटर कहा है, लास्ट लिमिट नहीं बताई, इसका मतलब इनफाइनाइट। क्लियर। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यस, तो हमको लास्ट लिमिट पता चल गई, लास्ट लिमिट पता चल जाती है तो फाइनाइट हो जाता है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट फ्रॉम 2 2 3 5 7 11 13, इस तरह से 99 तक जितने भी प्राइम नंबर, मीन्स प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, यू नो दैट डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ, या तो खुद से डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड होते हैं, मीन्स किसी से भी डिवाइड नहीं होते। ठीक है। हिंदी में इनको अभाज्य संख्या, मीन्स जिसको किसी संख्या से भाग ना जाता हो। क्लियर। सो ये भी हमारा कैसा है, फाइनाइट है भाई, जिसकी लास्ट लिमिट दे दी जाए उसे हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से वही चीज है, आपको बताना है कि ये फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। क्लियर। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब बताइए एक्स एक्सिस के पैरेलल में कितनी भी लाइन खींचते जाओ, क्या कोई काउंट हो सकता है भाई, एक्स एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस की बात करूं तो मैंने ये यहाँ मैंने एक्सेस खींच दिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्लियर। अब मैं इस एक्सिस के कितनी लाइन खींच दूं, क्या कोई काउंट है, नहीं। इसका मतलब द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा होगा भाई, इनफाइनाइट सेट होगा, बिकॉज number of lines parallel to axes are infinite. Clear. Okay, next is the set of letters in the English alphabet. English alphabet A to Z 26, हाँ कैसा हो गया, काउंटेबल हो गया कि नहीं, 26 को काउंट किया जा सकता है कि नहीं, हाँ किया जा सकता है, तो फाइनाइट हो गया। बिकॉज रीजन अगर देना है, स्टेट करना है, स्टेटमेंट देना है, तो क्या लिखें, बिकॉज नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर 26, सो दिस सेट इज फाइनाइट, क्योंकि इस सेट में 26 लेटर्स होंगे, सो दिस इज ए फाइनाइट सेट। अच्छा, सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, आहो इनफाइनाइट हो जाएगा, कितने भी नंबर हो सकते हैं मल्टीपल ऑफ 5, क्या होगा भैया, इनफाइनाइट। 5 हो गया, 10 हो गया, 15, ऐसे करके सो ऑन वेरी, बहुत सारे मार्क नंबर हो जाएंगे, तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। एनिमल्स, अब क्या आपको काउंट पता है, नहीं, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट। क्या है, क्या है भाई, जो काउंट नहीं किए जा सकते, अगर आप काउंट कर सकते हो तो ये सेट आपके लिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एनिमल्स को काउंट, अर्थ के एलिमेंट्स को
है ना। आप अपने घर के एलिमेंट्स तो एनिमल्स तो काउंट कर सकते हैं, बट बर्ड्स पूरी अर्थ के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, सो इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेम बात होगी, कितने भी सर्किल आप ओरिजिन से पास करा लीजिए, उसका कोई काउंट नहीं हो सकता है। अब ये पास हो गया, ये भी पास हो गया, भाई आप रेडियस चेंज करते जाइए और पास करते जाइए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। भाई ए इक्वल टू बी का मतलब एलिमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ बी। अगर दोनों के एलिमेंट सेम हैं तो वो इक्वल होंगे, अगर सेम नहीं है तो नॉट इक्वल होंगे। ठीक। तो ए और बी, फर्स्ट वाले में देखिए, ए और बी में, ए में क्या क्या एलिमेंट हैं, ए में आपके एलिमेंट हैं भाई वो ए बी सी डी, ठीक है। और बी में डी सी बी ए। देखिए हम पहले भी कह चुके हैं कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट हैज नो मीनिंग। कोई मतलब नहीं है कि अगर उनका ऑर्डर चेंज है तब भी वो, अगर ए है ए बी लिख दो या बी ए लिख दो, सेम थिंग। तो ए सेट में क्या क्या है, ए बी सी डी है, और बी सेट में भी एलिमेंट अगर देखे जाएं तो ए बी सी डी ही हैं, केवल उनका ऑर्डर चेंज किया गया है। इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने से सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये सेट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए। भाई जब सेम एलिमेंट है तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर। ए इक्वल्स टू बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम, सेकंड वाले पे। ए में जो एलिमेंट हैं वो हैं 4 8 12 एंड 16, एंड बी में 8 4 16 एंड 18। हाँ, एक डिफरेंट हो गया, देखिए 4 16 और 8 तो सेम है, 4 8 और 16 सेम है, लेकिन यहाँ 12 है और यहाँ 18 है। इसका मतलब सारे एलिमेंट सेम नहीं है। सो द सेट ए इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल को काट दीजिए, नॉट इक्वल टू बी। क्लियर। क्योंकि एलिमेंट 12 इज द, सॉरी, 12 इज द एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। इसी तरह से 18 इज द एलिमेंट ऑफ बी बट नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर। अच्छा, थर्ड वाला है ए 2 4 6 8 एंड 10। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी, बी में क्या बोला गया है, बी में बोला गया भैया कि बी है आपका एक्स सच दैट x is positive even integer and x is less than equal to 10। क्लियर। एक सेकेंड, ये फोन देख दो। ठीक। तो कहाँ पर थे हम, हाँ, क्वेश्चन 4 का थर्ड, a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं और लेस देन इक्वल टू 10 है। क्लियर। और यही सेम थिंग्स यहाँ लिखा हुआ है बी में, बी एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव even integer, clear, and less than equal to 10, so a equals to b। क्लियर। तो क्या है भाई, a equals to b किसमें, ये भी a equals to है b। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है a is equal to x such that x is a multiple of 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 15 है ना, सॉरी 15 कह रहा हूँ, 10 20 30 40 50
इस टाइप से। और बी क्या है, बी इज इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30। ये 10 से 10 वाले तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसमें 15, 35 ये 10 के मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ए और बी इक्वल नहीं होंगे। ए में क्या आएंगे, 10 के मल्टीपल मीन्स ए नो 10, 20, 30, लेकिन इसमें 15, 25 होने की वजह से ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू बी। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, रीजन भी देना है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, ए इज इक्वल टू 2, 3 मीन्स दो एलिमेंट हैं। बी, अब बी का जो ये है सिस्टम, इसमें क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका सीधा सा मतलब ये है भैया कि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। एक क्लियर है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर लूँ तो क्या दे रखा भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 है ना, इसके फैक्टर कीजिए इक्वल्स टू 0। तो देखिए फैक्टर तो मुझे लग रहा है 9th क्लास की चीज़ है, आप कर ही लेते होंगे। इसको मैंने लिख लिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो क्या होंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कॉमन आप ले लेना, x+3 और x+2 है ना, इक्वल्स टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 होगा, कॉमा -3 होगा, -2 और -3। क्लियर भैया। तो इसका क्या मतलब हुआ, उधर हमारे एलिमेंट ए में क्या है, तो जो बी है उसमें एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ बी में 2, 3। क्लियर। और ए में नहीं सॉरी, -2, -3। और ए में अपने पास क्या है, यू नो 2, 3। तो माइनस की संख्या कभी भी पॉजिटिव साइन वाली संख्या के इक्वल नहीं होती। सो इसका क्या सीधा सा मतलब हो गया कि ए क्या इक्वल है, बताइए। नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर हैं और इसमें नेगेटिव नंबर हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये इसका रीजन हो गया। ठीक है। अच्छा, क्लियर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिख रहा है, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो वर्ड में किस सेट में एलिमेंट क्या होंगे बताइए, एफ होगा। क्लियर। कॉमा ओ होगा, भाई डबल नहीं करना, रिपीट नहीं करना, बस एल होगा। ठीक। अब दोबारा एल आ रहा है, नहीं लेना। ओ आ रहा है, पहले ही ले चुके हैं। इसके बाद क्या है, डब्लू। तो इसमें सेट ऑफ वो सॉरी एलिमेंट क्या होंगे, एफ ओ एल कॉमा डब्लू। बी में क्या है, वाई इज द लेटर इन विच वर्ड बोल। अब इसका भी बना लीजिए आप। तो इसमें पहला वर्ड हो गया डब्लू, सेकंड ओ, थर्ड वन इज, थर्ड वन क्या हो गया भैया, एल। अरे भाई आज सारे फोन इसी टाइम आएंगे क्या।
third one is L and last one is F. अब मैच कीजिए सारे वर्ड्स को, हैं मैच कीजिए भाई, के ऊपर और नीचे W W O O L L और F F दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये A इक्वल्स टू B हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन होगा, फ्रॉम द सेट ऑफ गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल वाले सेट को सेलेक्ट करना है। तो ए में क्या है 2 4 8 12 और इसमें क्या है बी में 1 2 3 4, नहीं ये तो इक्वल नहीं है। सी में क्या है 4 8 12 14, नहीं ये 14 की वजह से अलग हो गया ना। और डी में क्या है 3 1 4 2। ओके, बी और डी देखिए दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। 1 2 3 4 इसमें भी है और 1 2 3 4 इसमें भी है, ठीक है ना। बी और डी इक्वल कौन कौन से हो गए, बी और डी। ई में क्या है -1 और +1। एफ में क्या है 0 और ए। जी में +1 -1। जी और ई इक्वल हो गए, है ना। तो इसमें जो इक्वल वाली बात आई इस वाले क्वेश्चन में, तो देखिए बी बी इक्वल हो गया किसके, डी के। सिंपल है, सारे एलिमेंट सेम है। और इधर एक और इक्वल हो गया, ई जो है सेट ई इक्वल टू सेट जी। क्लियर? ये दोनों इक्वल हो गए, बाकी कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 पॉइंट, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1.2 फिनिश हो गया। नेक्स्ट के लिए आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।